बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दर्द व एहसास व आगही के प्रोग्राम में चिल्ड्रन सोशल वेलफेयर सोसाइटी मुआशरे के उन अफराद तक पहुँचने की कोशिश करता है जिनमें अल्लाह ने कुछ काबिलियत रखी है या किसी की मजबूरी होती है, क्योंकि हमारा समाज का काम है। कहते हैं कि कोई भी खिलाड़ी हो वो मुल्क के सफ़ीर और वसीर होते हैं, यानी आपकी मुल्क की तर्जुमान होते हैं, आपके मुल्क के हीरो होते हैं। आज मेरे पास एक इंटरनेशनल फुटबॉलर जनाब गुलाम नबी साहब तशरीफ़ फरमा है। उन्होंने मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ जगहों पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, बलूचिस्तान की नुमाइंदगी की, दश्त से इनका ताल्लुक़ है और यहाँ पढ़े। उन्होंने कैसे अपने कैरियर स्टार्ट की, कहाँ तक पहुँचे, और मेरे साथ नईम रहसानी साहब भी मौजूद हैं। तो आइए गुलाम नबी साहब से पूछते हैं कि उन्होंने अपनी कैरियर कैसे स्टार्ट कर ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैरियर में तकरीबन 2005 से स्टार्ट की है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। तकरीबन बलूचिस्तान टीम के लिए मैं 2005 से खेला, उसके बाद डायरेक्ट जो है ना पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हुआ। मैं पाकिस्तान टीम के बाद जो है ना डायरेक्ट KRL टीम में गया हूँ। तकरीबन 5-6 साल KRL के लिए खेल चुका हूँ। 5-6 साल तकरीबन? जी हाँ, 5-6 साल पाकिस्तान और KRL के लिए खेल चुका हूँ। तो उसके बाद 2011 में K इलेक्ट्रिक ने मुझे ऑफ़र की। K इलेक्ट्रिक में तकरीबन मैं 6 से 7 साल K इलेक्ट्रिक में खेला हूँ। 2019 में जो है ना नया हुकूमत है जो इमरान खान का, तो उन्होंने ये डिपार्टमेंट्स वगैरह स्पोर्ट्स का जितने भी थे उन्होंने सारे डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए। तो ऐसे काफ़ी प्लेयर्स जो है ना बेरोज़गार हो गए। बेरोज़गारी के हालत में जो फिर मैं वापस आ गया अपने। गुलाम साहब, एक बात मैं काटता हूँ, आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी किन किन मुल्कों में की, कहाँ किस मुल्कों में खेला? तकरीबन 6-7 से 8 मुल्क गए हूँ। पहले हम जो गए थे अंडर 19 में 21 में गए थे, सिंगापुर गए थे। सिंगापुर को वहाँ हम लोगों ने हराया था, बहुत खूब। उसके बाद क्वालिफाई किया सिंगापुर, वहाँ से फिर आ गया हमारे होम ग्राउंड में लाहौर में भी हम लोगों ने उसे हराया है। तो क्वालिफाई किया, फिर हम लोग कतर, बहरीन, कुवैत, ये मुल्क हम लोग गए। 2 मैचेस उनके खिलाफ खेले, एक होम ग्राउंड, उसके अवे मैच में अवे ग्राउंड, एक इधर पाकिस्तान में खेले। 2 मैचेस हम लोगों ने खेले तकरीबन। उसके बाद अपने KRL टीम में चैम्पियन बन गए। KRL टीम बर्मा गया था, बर्मा भी गए, भूटान भी गए और थाईलैंड भी गए पाकिस्तान टीम के साथ, और नेपाल गए थे। उसके बाद जो है ना बांग्लादेश भी गए हम लोग। 7 से 8 मुल्क हम गए हैं। जी गुलाम साहब, यहाँ माशाल्लाह आपने इतनी सारी के लिए इतनी ज़्यादा ट्रॉफियाँ हासिल कर ली, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उनको उनकी मुल्क में हरा दी और यहाँ आकर भी आपने उनको हरा दी। अब आप यहाँ जब ये सारे डिपार्टमेंट्स ख़त्म हो गए, अब आपकी क्या हालत है? आपकी कोई जॉब है? आपकी एक फेडरेशन है, क्या वो आपको संभाल रहा है? हुकूमत वक्त आपको संभाल रहा है? क्या हालत है आपकी? जी नहीं, ये तकरीबन 4 साल से मैं बेरोज़गार हूँ। किसी ने आज तक मुझसे पूछा तक नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आपकी वो है मजबूरियात है या क्या मसरूफियात है। अच्छा, किसी ने याद भी नहीं किया है। तो ये सब कुछ होते हुए आप पर क्या गुजर रहा है? आपका गुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा बस मजबूरी की हालत में कर रहा हूँ। इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, मैं किसी से मांग तो नहीं सकता हूँ। रात अगर भूख से गुजर जाए भी ठीक है, मैं वही गुजारा कर सकता हूँ, लेकिन किसी से मांग नहीं सकता हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 7 बच्चे हैं, 2 लड़की बेटी है और 5 जो है ना लड़के हैं मेरे। और ये घर बस गुजारा है सर। दोस्त वगैरह मेरे साथ ताउन करते हैं। ये किराए की है? जी हाँ, घर किराए की है। तकरीबन 4 महीने का जो है ना किराया भी मेरे साथ ताउन किया, अभी तक उसने दिया नहीं है मुझसे। अच्छा, इस दौरान किसी खिलाड़ी ने, किसी स्पोर्ट्समैन ने थोड़ी बहुत आपकी मदद की हो? यहाँ मस्तूंग में की है काफ़ी। किसने मेरे साथ की है? स्पोर्ट्स ऑफिसर ने मेरे साथ ताउन किया, बाबर गफूर ने। बाबर गफूर साहब? जी, और DC साहब ने की है, AC साहब ने किया है। बाकी प्लेयर्स वगैरह काफ़ी प्लेयर्स है जो मेरे साथ ताउन किए है, लेकिन कब तक आखिर ये सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, नईम साहब मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए। नईम साहब, आप क्या कहेंगे इस तरह के इंटरनेशनल हीरोज़ और फिर इनकी ये हालत, इनके लिए क्या होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ साहब, बड़ी दुख की बात है, इंतहाई अफसोस की बात है कि हमारे ऐसे टैलेंट्स जिनको इग्नोर किया जाता है, जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं आला सतह पर, और इनको वहाँ पे बाहर के मुल्कों में दाद दी जाती है कि भाई आप में टैलेंट है, लेकिन अफसोस इस टैलेंट की कदर पाकिस्तान में नहीं होती। एक प्लेयर फुटबॉल का जो दश्त से
एक कस्बे से उभरता हुआ इंटरनेशनल लेवल तक यही उम्मीद लेकर पहुंचता है कि मेरी किफ़ालत हो, मेरे बच्चों की किफ़ालत हो। फुटबॉलर कितने अरसे तक फुटबॉल खेल सकता है, उसकी मुद्दत 10 साल, 12 साल, 15 साल, वो इस उम्मीद से अपना खून पसीना एक करके फुटबॉल खेलता है, मुल्क का नाम रोशन करो। लेकिन अफसोस की बात है कि आज गुलाम नबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उसकी हालत आपको देख रहे हैं, उसका घर है, उसके बच्चे हैं। कभी कभी तो मुझे बहुत रोना आता है इस चीज़ पे हाफिज साहब कि अगर कोई फुटबॉलर, एक जूनियर फुटबॉलर 1000 बार सोच के फुटबॉल खेलता है कि गुलाम नबी जैसे इंटरनेशनल फुटबॉलर के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी होती है, तो फिर वो फुटबॉलर शायद ही दरमियान में फुटबॉल को छोड़ दे। एक बार गुलाम नबी साहब ने मेरे साथ यह बात की है कि यार मैंने फुटबॉल खेल के शायद बहुत बड़ी गलती की है, शायद इस दौरान अगर मैं कोई और काम करता, कोई मैकेनिक बनता, किसी मोटरसाइकिल वाले के साथ काम करता, मैं किसी अपना गरीबी करता या कोई मजदूरी करता या अपने इलाके में कोई काम काज का कुछ करता तो बेहतर होता, शायद आज मेरे बच्चों की किफ़ालत होती। लेकिन उसने अपने टैलेंट को ज़ाया होने नहीं दिया, तो उसने मुल्की सतह पर फुटबॉल खेला और उस यही उम्मीद लेकर, यही इस चीज़ को लेकर इसने फुटबॉल खेला कि मैं मुल्की सतह पर जाऊंगा तो शायद मुझे ऐसे पोस्ट पे या ऐसे जगह पर अपॉइंट कर लेंगे ताकि मैं अपनी बकाया ज़िंदगी सुकून से गुजार दूँ। उस पर भी इसको कोई ऑफ़र नहीं करता, लेकिन शायद हाफिज़ साहब मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे ये सिफारिश की दुनिया है, यहाँ पे टैलेंट की कोई कदर नहीं। जी, मैं आपकी बातों की नईम साहब तर्जुमानी करूँगा एक शेर में कि क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का, आईना बेचता हूँ मैं अंधों के शहर में। अक्सी है अक्स बर गए मुझ में, फिर न जाने किधर गए मुझ में। मैंने चाहा था जख्म भर जाए, जख्म ही जख्म भर गए मुझ में। यही कहानी गुलाम नबी साहब की है, यही बातें नईम साहब की है कि इन्होंने चाहा था कि हमारी मुस्तकबिल बनेगी, हम इतनी बड़े मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम एक सूबे के नौजवान टैलेंटेड अपने खून पसीना गर्मी सर्दी में खेल कर इंटरनेशनल नाम लेके बैठे हैं। लेकिन हमारे साथ ये हुआ कि जैसे ही डिपार्ट्स बंद हो गए, इन्हें को किसी ने पूछा ही नहीं है। नाजरीन, वक्त दिखाई नहीं देता लेकिन दिखा सब कुछ देता है। इसके अलावा कुछ लोगों की आते उस दिए से जलते हैं जिस दिए को वो हवाओं से बचाते हैं। गुलाम नबी ने यही कसद कर लिया कि मैं एक प्लेयर हूँ, मैं लोगों को मुनशियात से बचाऊंगा, मैं नौजवानों को तरबियत दूंगा, तो बाकायदा तरबियत याफ्ता करके अच्छे सा नमूना पेश करूंगा। लेकिन इस तरह न हुआ। कसम पुरसी की हालत में हमारी ये इंटरनेशनल प्लेयर अब तक ज़ाया नहीं हुआ। लेकिन हालत यही है, अगर यही हालत रही तो चंद वक्त के बाद गुलाम नबी साहब अपने इन ट्रॉफियों को बेचने के अलावा और कुछ उसके पास चारा नहीं। हुकूमत वक्त से इनकी अपनी फेडरेशन से जो पाकिस्तान लेवल पे है, जो इंटरनेशनल फेडरेशन कहलाती है, या दूसरे डिपार्टमेंट जो पाकिस्तान बलूचिस्तान मसूम से जिनका ताल्लुक है, उन सब से मेरी इस्तदा है, उन सब से मेरी दस्त बस्ता अर्ज है कि एक हमारे हीरो, एक हमारे टैलेंटेड इस मर्द मुजाहिद को हम बचा लें, क्योंकि ये एक गुलाम नबी बचेगा, ये कई मर्दों को मुनशियात से दूर रखेगा, उनको अच्छा तरबियत देगा, उनमें टीम स्पिरिट लाएगा, उनको मुश्किलात सहने की तरबियत देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट मस्तूम में कम से कम एक कुछ अदारे ऐसे तो होंगे जिनमें एक पोस्ट होगी कि उनकी पोस्टिंग हो जाए, इसके घर का खर्चा चले और ये उसी डिपार्टमेंट के मुलाजिमीन को, उसी डिपार्टमेंट के दूसरे एहलकारों को अच्छी खासी तरबियत दे और मस्तूम के लिए और तमाम बलूचिस्तान के लिए एक अच्छा सा जो है एक रोशन सा मुस्तकबिल बना दे। वक्त ने जो कुछ उसे दिखाया, आइए हम सब मिलकर उसे एक अच्छा वक्त दिखाए। मुझे उम्मीद है कि चिल्तन सोशल वेलफेयर सोसाइटी की आवाज़, गुलाम नबी की जो आवाज़ है हमने उठाई है, वो वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक इसका कोई काम हो सके और ये इस मुल्क और सूबे और डिस्ट्रिक्ट के नाम को रोशन करें। उम्मीद है कि आप इसको संजीदगी से लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।